सोई। अरे गिरधर गोपाल, पहले तुम्हें तुम्हारा लगने तो लगे तभी तो भक्ति होगी। और गिरधर गोपाल में मन लगा नहीं, और जिनमें मन लगा है उनको भी तुमने छोड़ दिया। तो ना तुम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। कहा महाराज भाई बंधु को तो मान लो। तो मीराबाई कहती है तात मात्र भातु बंधु आपड़ा न कोई, छोड़ दई लोक लाज कहा करी है कोई। इन संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अरे गिरधर गोपाल तुम्हें तुम्हारा लगने लगे, सोई धीरे धीरे संसार को छोड़ने जाओ। एक व्यवहारिक दृष्टांत से सुनिए। जिस समय बेटी का विवाह हम करते हैं और बेटी का विवाह करके जब बेटी ससुराल पहुंच जाती है तो महाराज उस ससुराल में अपने पिता दादा भाई बहन माँ सबको छोड़ करके, मायके से छोड़ करके ससुराल में पहुंच जाती है। और जब वो ससुराल में पहुंच जाती है तो उसका मन जाकर के तुरंत ही ससुराल में लगता नहीं है कि हाल जाकर के लग जाए। जब उसका मन ससुराल में जाके लगता नहीं है तो महाराज बात बात पर, क्योंकि वहां उसे कोई जानता नहीं है, वो जानती है तो केवल अपने पति को भी, और पति को भी कैसा, जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई, पहली बार उसकी मुलाकात हो रही है महाराज। किसी को जानती नहीं, अपनी बातें किससे कहे। तो जब ये पुत्री ससुराल में जाती है तो अपने मायके में जाने का महाराज बहाना ढूंढती है। बड़े ध्यान से सुने शब्दों को। तब ये पुत्री मायके में जाने का बहाना ढूंढती है और कहती है कि कैसे भी आज माताजी का टेलीफोन आया था कि आज माताजी की तबीयत बहुत खराब है, तो आप कहो तो जरा मैं 1 घंटे के लिए चली जाऊं और माताजी को देखूं। क्योंकि इसका मन ससुराल में लगा नहीं है, इसका मन ससुराल में लगा नहीं है, इसलिए मायके के जाने के बहाने ढूंढती है कि कैसे भी हो मैं मायके चली जाऊं। दूसरे में माताजी के दर्शन करके आती, फिर कहती है आज मेरा भाई नौकरी पे जा रहा है, जरा रेलवे स्टेशन तक जाना है छोड़ने के लिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। आज्ञा पाकर के चली जाती है। क्यों? क्योंकि ससुराल में मन लगा नहीं तो मायके जाने का बहाना ढूंढ रही है। जब वही पुत्री अपने पति का प्रेम प्राप्त करती है और प्रेम प्राप्त करके जब सास ससुर में, जेठ में, देवर में, सब में घुल मिल जाती है और पति का प्राप्त करके जब वो पुत्र को प्राप्त करती है तो महाराज आज वो ससुराल, जो जिस ससुराल में उसका मन नहीं लगता था, आज उसी ससुराल में उसका मन भली भांति लगने लग जाता है। जो पुत्री मायके जाने के बहाने ढूंढती थी, जब उसको पति प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में अगर माता का फोन आए और माता कहे बेटी छुट्टी हो गई बच्चों की, घूम जाओ घर पे, तो फिर वही पुत्री बहाने बनाती है कि मैया मैं कहाँ से घूम जाऊं, बेटा बड़ा हो गया है, इसकी ट्यूशन है, आगे की पढ़ाई करनी है। जो पुत्री बहाने ढूंढती थी विवाह के बाद मैं मायके जाऊं, लेकिन आज वही पुत्री बहाने बना रही है कि मैं मायके न जाऊं। क्यों नहीं जाऊं? क्योंकि उसने ससुराल को अब अपना आत्मसात कर लिया है, उसने ससुराल को अब अपना मान लिया है। अभी तक ससुराल को अपना नहीं माना था, कब तक? जब तक वो मायके जाती थी, लेकिन आज उसने ससुराल को अपना मान लिया है। और जब उसका पुत्र बड़ा हो जाता है और उसी पुत्र का जब वो विवाह कर देती है तो
अंत में वो क्या कहती है, ये पराई जाई जब से मेरे घर पे आई, तब से जाने मेरो छोरा ही अपने बस में कर रखो है। बोलो राधे 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 राधे। क्यों कह रही है पराई जाई जब से मेरे घर पे आई? ये भूल गई है कि किसी दिन तू भी पराई जाई इसी घर में बन करके आई थी, लेकिन आज इस घर को ये अपना इसलिए मान रही है क्योंकि महाराज इस घर को, इस संसार में ये आत्मसात हो गई है, ये सभी को पहचानने लगी है। और लेकिन एक दिन जिस बहू से ये कह रही है, ये बहू भी एक दिन जाकर के सास बन जाएगी और वह भी इस घर की मालकिन बन जाएगी। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से बेटी का मायका धीरे 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 छूट जाता है, उसी प्रकार हम संसार को भी धीरे धीरे छूटने का प्रयास करें। एकदम छोड़ोगे कभी नहीं छोड़ सकते, कभी हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। जब धीरे धीरे छूट जाएगा, सोई यह गिरधर गोपाल तुम्हें अपना लगने लगेगा। और जिस समय गिरधर गोपाल तुम्हें अपना लगने लगे तो समझ लेना कि यहीं से भक्ति प्रारंभ हो गई। बोलो राधे 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 राधे। और कुछ नहीं। भक्ति जीवन में रो रही है। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े पड़े हैं। तो आज से ये बात ध्यान रखें कि जीवन में भक्ति का जो नियम है, उस नियम के द्वारा भक्ति करें। भागवत के कुछ नियम बताए गए कि किस तरीके से कौन से महीने में कथा करनी चाहिए। सारे नियमों को व्यास जी ने बताया और कहा कि जो जजमान अत्ते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधि सहायी वसुवैश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। बताए गए कि जो जजमान कथा कराए या कथा कराने का मन में संकल्प ले रहा है, वह जजमान वेदज्ञ ब्राह्मणों के पास जाए, विद्वान ब्राह्मण के पास जाए। देवज्ञम तु समाहूय मुहूर्त प्रक्षयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत। विद्वान ब्राह्मण के पास में जाकर के हमें कथा करानी है, उनको प्रणाम करें, निवेदन करें हाथ जोड़ के कि हमें कथा करानी है। कोई सुंदर सा मुहूर्त निकाल करके हमें बताया जाए। ब्राह्मण के द्वारा सुंदर मुहूर्त बताया जाता है कि इस महीने में इस तारीख से कथा तुम्हारी प्रारंभ होनी चाहिए। उसके बाद में बताया विवाहे यादृशं वित्तम। भागवत में खर्चे की बात आई कि महाराज धन कितना खर्च होता है, तो कहा विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत। जितना धन एक विवाह में होता है उतना ही धन खर्च होता है श्रीमद् भागवत कथा कराने में। और कहा नावश्य अश्विनोर्जौ च मार्गशी च सुचिर्नभा। कौन से महीने में कथा कराएं महाराज? तो कथा के लिए सभी महीने श्रेष्ठ हैं, केवल पौष के महीने को छोड़ करके। लेकिन आजकल तो महाराज पौष के महीने में भी कथाएं होती जा रही हैं। सभी महीने श्रेष्ठ बताए गए। कथा के लिए स्थान कहाँ कराएं, कैसे कराएं, तब ये भी बताया गया। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नता भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। भागवत कथा कराने का वही अधिकारी है श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा भवन्तश्च तथा शीघ्र मायाता प्रेम तत्परा। जहाँ कथा कराई जाए वो स्थान पवित्र होना चाहिए। बड़ी सुंदर बात बताई, कहा कि अगर वो जगह पवित्र न हो तो जहाँ कथा कराई जा रही है पहले उसका शोधन किया जाए। शोधनम मार्जनम भूमे लेपनम धातु मंडनम गृहोस्पृष्टमुद्धत्य ग्रह कोणे निवेशयेत। पहले उस भूमि का शोधन किया जाए, जल के छिड़काव से मार्जन किया जाए, गंगा जल से मार्जन किया जाए, फिर उसको गाय के गोबर से लीपा जाए, फिर वहां पर मंडल चक्र की स्थापना की जाए।
ये तो स्थान की बात रही, कहाँ कराई जाए कथा। तो कहा तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम। भागवत कथा कराने का सबसे उत्तम जो जगह है वो जगह है तीर्थे वापी। सबसे पहले नियम अगर हो, मन में संकल्प आए कथा कराने का, तो तीर्थे वापी, कथा तीर्थ में कराए। और अगर तीर्थ में कराने का न समय मिल पाए, न सामर्थ्य हो, तो वने वापी, तो फिर वन में कराए। अगर दोनों जगह न करा सके तब तीसरा नियम दिया गया, गृहे वा श्रवणम मतम, तब जाकर के वो घर पर ही अपनी कथा करा सकता है और सुन सकता है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि अगर तीर्थ में कराएंगे तो महाराज तीर्थ में पहली बात तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि हमने कथा कराई है, क्योंकि नाम चाहिए उसे, कथा सुनना है नहीं सुनना है ये उसके अंदर भावना नहीं है। मैंने कितना खर्च किया, मैंने कैसी कथा कराई, ये उसके अंदर भावना आ जाती है, इसलिए वो घर पे कराना चाहता है। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम। जब तीर्थ में न हो सके, वन में न हो सके, तब अपने घर पर कथा करे। जहाँ कथा करे उस कथा का शोधन मार्जन करे, और जो कथा करा रहा है उसने दीक्षा जरूर ली हो। जो बगैर दीक्षा के कथा श्रवण करता है उसको कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। शास्त्रों में ये निहित है कि जो अपने घर पे पूजा भी कराता है और उसने अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो उस पूजा का उसे फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जीवन में गुरु होना ही चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच संकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच संकर सम होई। जब तक वो अपने जीवन में गुरु नहीं बनाएगा तब तक कथा सुनने का फल उसे या पूजा करने का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विसुत्कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो नितिस्पृह। जो वक्ता भी हो वो वैष्णव हो, इसलिए जो वक्ता हो उस पे भी राम नाम की दीक्षा हो या कृष्ण नाम की दीक्षा हो, लेकिन चाहे दीक्षा हुई हो न हुई हो, महाराज वही आकर के गद्दी पे बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कराने लगते हैं। इसलिए कथा के कुछ नियम हैं। जो कथा कराए उसमें 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें, जो एक विघ्न विनाशक गणेश जी का मंत्र जाप करें, एक भागवत का पाठ करें, एक द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, एक यज्ञ पूजा कराए महाराज। ये यज्ञ के स्तंभ हैं 4 ब्राह्मण, ये यज्ञ के स्तंभ हैं। स्तंभ माने खंबे हैं, और अगर एक भी खंबा गिरेगा तो पूरा पांडाल नीचे आ जाएगा। इसलिए यज्ञ के 4 स्तंभ हैं। जब ये 4 स्तंभ खड़े रहेंगे, गणेश जी के मंत्र का जाप क्यों हो कि हे गणेश जी विघ्न विनाशक, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागानिनाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी की आराधना करें कि हे प्रभु आप विघ्न विनाशक हो, हम जो कार्य का आयोजन कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न बाधा न आए, ऐसी प्रार्थना करें। तो 4 स्तंभ होना जरूरी है। जहाँ भागवत हो वहाँ पर माँ तुलसी की स्थापना हो, तुलसी का पौधा रखा जाए, रखा है। आज शाम तक तुलसी की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भगवान को तुलसी अति प्रिय है।
उसके बाद में ततस्त्रुषि फलम धत्वा नमस्कारम समाचरेत। तीसरी बात आई परीक्षित जी सुन रहे हो? क्या सुना है? तुलसा जी को बोले वृंदावन भाई लाल की जय। गौर से सुनते हो आप हैं? हाँ, उनकी आंखें छोटी मालूम ना पड़ते हुए सो रहे कि जग रहे हैं और ऊपर से काजर और लगा लेते। बोले वृंदावन भाई लाल की जय। बात आई खाया क्या जाए, जो भागवत करेगा उसको क्या खिलाया जाए और जो सुनेगा उसको भी क्या खिलाया जाए। तो कही महाराज बताओ क्या खाएं क्या पिए? तो कहा महाराज एक काम करो, घृतम पानम। जो कथा कह रहा है या जो कथा सुनना है परीक्षित बन के, खाने का विशेष ध्यान दिया गया। घृतम पानम, घी पी करके कथा सुनी जाए और घी पी करके कथा कही जाए। महाराज लेकिन आजकल देसी घी नहीं, लोकल घी है तो घी पचेगा ही नहीं, है ना? तो महाराज काम नहीं बना, मना कर दिया परीक्षित जी ने, महाराज हम नहीं घी पी करके न सुन पाएंगे और न आप सुना सकते। तो कहा पय पानम, घृत के बाद पय पान। बोले एक काम करो, पय माने दूध भी होता है और पय माने जल भी होता है। बोले दूध पी करके कथा सुनो। परीक्षित जी ने कही महाराज मारोगे कहाँ? घी की बात छोड़ो, दूध की भी बात छोड़ो। तब कहा महाराज कृत्वा वै सुरयात सुखम। महाराज दूध पी करके घी पी करके हम कथा सुन ही नहीं सकते। तो कहा एक काम करो, फलाहारेण भाव्या एक वक्तुम वा पुना। तो एक काम करो फलाहार ले लो, एक समय फला